नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, अमेरिकी इलेक्शन का प्रभाव तुर्की के ऊपर भी दिखने वाला है, लेकिन इससे पहले तुर्की के लिए आज यूरोपियन यूनियन से बहुत ही दुख भरी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि तुर्की ये बातें कर रहा था पिछले कुछ सालों में कि वो यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है। दोस्तों, तुर्की का जो बॉर्डर है यूरोप के साथ लगता है और सबसे ज्यादा शरणार्थी जो है यूरोप के आज तुर्की ने ही अपने यहाँ पर रोक रखे हैं, क्योंकि जो सीरिया के शरणार्थी हैं वो अगर तुर्की में नहीं रहेंगे तो यूरोप में चले जाएंगे। और इसी की कड़ी में तुर्की जो है यूरोप के ऊपर लगातार दबाव बनाता रहता है कि आप हमें भी एक यूरोप में शामिल कर लीजिए, और इसी के साथ ही जो यूरोप की सुविधाएं हैं, यूरोप का ट्रेड है, उसका फायदा भी अब तुर्की को मिलना चाहिए, क्योंकि तुर्की आपको एक सिक्योरिटी दे सकता है। क्योंकि तुर्की यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है यूरोप के लिए कि वो बाहर से आने वाली ताकतों को एक रोक सकता है यूरोप में एंटर करने के लिए, और इसीलिए तुर्की का जो एक स्टैंड है यूरोप में बहुत भारी है। लेकिन दोस्तों, अब यूरोपियन यूनियन ने तुर्की को फटकार लगाई है, और यूरोपियन यूनियन ने तुर्की को कहा है कि आने वाले 30 सालों तक हम तुर्की को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। फैसला तो लेना बाद की बात है, हम तो पहले सोचेंगे भी, 30 सालों के बाद सोचेंगे कि तुर्की को हमें यूरोप में एंटर करना है या नहीं करना है। हालांकि तुर्की के बहुत बेनिफिट भी होंगे यहां पर यूरोप में शामिल होगा तो। नाटो का वो पहले ही मेंबर है, और ट्रेड के मामले में यूरोप के जो सभी देश हैं उनकी पहुंच अब तुर्की के साथ हो सकेगी। इसके चलते तुर्की चाहता है कि यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में उसे शामिल कर लिया जाए। लेकिन आपको यहां पर यह बातें भी नहीं भूलनी चाहिए कि तुर्की की यह पहल जो तुर्की कर रहा है, इस पहल के चलते तुर्की को यहां पर यह देखना चाहिए कि आज वो एक इस्लामिक कट्टरता के कारण एक यूरोप के देशों के एक गुस्से का शिकार हो गया है। वियना और इसी के साथ ही जो एक फ्रांस है, फ्रांस में आतंकी हमले हुए हैं, और उन हमलों के बाद जो ये रिएक्शन आया है यूरोपियन यूनियन का आया है कि वहां पर उन्हें कभी भी किसी भी सूरत में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये बात थी तुर्की की यूरोपियन यूनियन के साथ। और अब बात करते हैं तुर्की और अमेरिका के बीच में जो घमासान जो बिडेन के कारण मचने वाला है उसके बारे में। दोस्तों, जो बिडेन अब अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, 46वें राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, लेकिन इसी की कड़ी में जो उनका एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। दोस्तों, वो जो बिडेन जो हैं आज दुनिया के हर इलाके में उनकी पकड़ जो है वो इस तरीके की है कि वो वहां पर एक जो भी एक ह्यूमन राइट के वायलेशंस के मुद्दे होते हैं या फिर एक जो सेना का मुद्दा होता है उसमें बहुत एक्टिव रहते हैं। और फिलहाल जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्दिश लड़ाकों को अपना सपोर्ट पीछे ले लिया था और वहां से अपनी सेना निकाल दी थी, उसी की कड़ी में अब जो बिडेन अपनी सेना कुर्दिश लड़ाकों को सपोर्ट करने के लिए तुर्की के खिलाफ में भेज सकते हैं। और यह बहुत बड़ा एक बैड संकेत होगा तुर्की के लिए, क्योंकि तुर्की और जो बिडेन के रिश्ते अच्छे नहीं है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति ने जो बिडेन को बधाई भी दी और उन्होंने कहा है कि चाहे जो बिडेन आए या फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, हमारे तो रिश्ते दोनों ही देशों के साथ अच्छे होंगे। लेकिन यहां पर जो बिडेन है एंटी तुर्की है, और इसी के साथ ही तुर्की की विरोधी ताकतों को सपोर्ट करने के लिए जाने ही जाते हैं। और इसी के साथ तुर्की जो एक आतंकवाद फैला रहा है अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के ऊपर, उसके ऊपर भी जो बिडेन ने अपने इलेक्शन के समय में बहुत स्ट्रांग कमेंट किए थे। यही कारण है कि तुर्की की रातों की नींद उड़ाने के लिए जो बिडेन आ रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन ने भी तुर्की से अपना पल्ला झाड़ लिया है। आने वाला समय तुर्की के लिए बहुत बुरा हो सकता है।